कहानी में जय रोहित की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। रात के वक्त समीरा अपने कमरे में सोने पहुंचती है, तभी उस पर कोई चाकू से हमला करता है। समीरा किसी तरह इस वार से बच जाती है। हमलावर उसे रस्सी से बांधने की कोशिश करता है, तभी एक जोरदार झंझनाहट की आवाज होती है। इंस्पेक्टर शिवा टेबल पर रखे फ्लावर पॉट से हमलावर को मार देता है। ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि रिंग रोड का जेलर जय है। चोट की वजह से जय बेहोश होने लगता है। बेहोश होते होते उसके कान में शिवा की आवाज पड़ती है, मुझे पता था ये जरूर आएगा। अगले दिन जय खुद को हॉस्पिटल के अंदर पाता है। शिवा और समीरा उसके रूम में आते हैं। शिवा जय के बगल में बैठते हुए कहता है, अब आप अपनी कहानी खुद बताएंगे जेलर साहब या मैं बताऊं? थोड़ा रुकने के बाद जय कहता है, 6 साल पहले मेरी शादी उर्मिला से हुई थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इस शादी में उसकी रजामंदी नहीं है। उर्मिला जब शादी करके घर आई तभी से उसका बिहेवियर मेरे लिए कुछ ठीक नहीं रहता था, लेकिन मैंने उसे हमेशा ही प्यार किया। उसके लिए मैं टीचर की नौकरी छोड़ जेलर तक बन गया, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रही है। दरअसल शादी के पहले उसका एक बॉयफ्रेंड था जो दिखने में मुझसे कहीं ज्यादा हैंडसम था, और शायद यही वजह थी कि उर्मिला ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा ही नॉर्मल रहता था। शिवा बीच में टोकते हुए कहता है, तो तुम्हारी बीवी इस वक्त कहाँ है? जय मुस्कुराते हुए कहता है, वो आराम कर रही है। पिछले 5 सालों से वो आराम ही तो कर रही है। यहाँ कहानी अपने फ्लैशबैक में जाती है। एक रात जय को अपने काम से वापस घर आने में काफी लेट हो जाता है। जय घर के अंदर आते हुए कहता है, पता नहीं उर्मिला ने अभी तक खाना खाया भी होगा या नहीं। तभी उसे किसी के हंसने और बोलने की आवाजें आती है। जय धीरे धीरे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है और थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखता है कि उर्मिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके बेडरूम में है। जय उर्मिला से मिला हुआ ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गुस्से में किचन से चाकू लेकर बेडरूम में पहुंचता है। उर्मिला जय को देखकर घबराते हुए कहती, देखो जय, जो तुम सोच रहे वो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गुस्से में पागल हो चुका जय उर्मिला के बॉयफ्रेंड पर चाकू से कई बार वार कर देता है। ये सब देखकर उर्मिला जय को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, ये क्या किया तुमने? तुमने अपनी औकात देखी है? तुम कभी मेरे लायक थे ही नहीं, समझे? उर्मिला के मुंह से निकलते ये अल्फाज जय को तीर की तरह चुभते हैं। गुस्से में आकर जय उर्मिला को भी चाकू से मार देता है। और अगले सीन में इंस्पेक्टर पूछता है, फिर तुमने दोनों डेड बॉडीज का क्या किया? जय तेज तेज हंसने लगता है। कहानी फिर अपने फ्लैशबैक में जाती है। अगली सुबह जय की नींद खुलती है तो उसकी आंखों के सामने उर्मिला की लाश पड़ी है। उस वक्त जय को होश आता है कि गुस्से में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जय उर्मिला को उठाकर तेज तेज रोने लगता है। अगले पल वो कबर्ड में रखी आरी लाता है और उर्मिला के बॉयफ्रेंड की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उससे आसपास के जंगल में फेंक देता है। समीरा पूछती है, लेकिन उर्मिला का क्या हुआ? अगले सीन में पुलिस जय के घर पहुंचती है, जहां से उन्हें उर्मिला की डेड बॉडी मिलती है। एक्सपर्ट टीम शिवा से कहती है, आज से पहले इतना पागलपन वाला प्यार कभी नहीं देखा। उर्मिला के बॉडी पर एक लेप मिला है जिससे किसी बॉडी को कई सालों तक सेफ रखा जाता है। आसपास की चीजें देखकर ये साफ पता चलता है कि जय उर्मिला को एक जिंदा इंसान जैसे ट्रीट करता था, जैसे उसे खाना खिलाना, उसके लिए पानी रखना। और एक खास बात यह है सर कि जय खुद भी पिछले 5 साल से इसी डेड बॉडी के पास होता था। तभी शिवा को धूप बत्ती की महक याद आती है। शिवा कहता है, ओ, तो वो इसलिए घर में धूप बत्ती जला कर रखता था ताकि किसी को भी उर्मिला की डेड बॉडी की आने वाली स्मेल का पता ना चले। स्ट्रेंज। अगले सीन में जय कोर्ट में ये बयान देता है कि उर्मिला से पाए धोखे की वजह से वो आज तक सभी एक तरफा आशिकों की मदद करता आया था, ताकि वो लोग भी उसकी तरह अपने प्यार का बदला उन लड़कियों से ले सके। जय की दिमागी हालात को देखते हुए कोर्ट उसे डॉक्टर की निगरानी में रखकर उम्र कैद की सजा सुनाती है। कोर्ट से निकलते वक्त जय देखता है कि उसके सामने रघु और रोहित खड़े हैं। रघु जिसे शिवा ने अपनी मोहरा बनाया था और हवलदार रोहित ने समीरा के साथ मिलकर झूठा नाटक किया था। जय उनसे कुछ भी नहीं बोलता, बस एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहां से चला जाता है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपर्णा सिन्हा फिर मिलूंगी आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे एंड हैप्पी रहे। बाय बाय।